ऐसा स्टॉक्स पर चर्चा की बाजार अभी भी दायरे में कारोबार कर रहा है। इनफैक्ट जो है 13 अंकों की गिरावट देखने को मिली निफ्टी में। लेकिन जिस तरह से ब्रेक से पहले चर्चा की थी, फार्मा स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं, कुछ बुरी खबरें आ रही हैं। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ संदीप जुड़े हैं, जिनसे ये सुमित जुड़े हैं इनफैक्ट, जिससे जानने की कोशिश करेंगे कि फार्मा स्टॉक्स में क्या हो। सुमित, हमने देखा कि 2 कंपनियों जुड़ी अच्छी खबरें आई हैं, 2 कंपनियों जुड़ी खराब खबरें आई हैं। अक्सर ये कहा जाता है गम के बाद खुशी सुनने को मिले तो अच्छा होता है। तो पहले वैसे कंपनियों की खबरें बताइए जिनसे जुड़ी कुछ नेगेटिव खबरें आई हैं जिन कंपनियों के लिए, और उनके लिए थोड़ी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। देखिए मनीष, नेगेटिव न्यूज़ फ्लो लगातार फार्मा स्पेस पे आ रहा है, चाहे प्राइसिंग का इशू हो या फिर बाकी कंसर्न अमेरिकन मार्केट्स में हो। पहले अमेरिकन मार्केट से जुड़ी हुई बातचीत कर लेते हैं। औरोबिंदो फार्मा, सन फार्मा, टैरो फार्मा, इनके लिए एक नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है। वो ये कि यूएस के 20 राज्यों ने 6 जेनेरिक फर्म कंपनियों के खिलाफ सिविल सूट फाइल किया है। और सिविल सूट में माइलन, टेवा, सन फार्मा, इसकी आम टैरो फार्मा, इन सब का नाम भी शामिल है। औरोबिंदो फार्मा रादर, इसका नाम भी शामिल है। 2 दवाओं की ओवर प्राइसिंग को लेकर ये सूट फाइल किया गया है। और ये ओवर प्राइसिंग को लेकर सूट इस तरह का है कि मई से लेकर अक्टूबर 2014 के दौरान जो दवाई कीमतें उनमें एग्जॉर्बिटेंट उछाल आता हुआ दिखाई पड़ा है। ये उछाल $20 से बढ़ के $1849 तक गया है, जिसकी वजह से भी ये आरोप लगते हुए दिखाई पड़े हैं कि कई दवाओं के दाम इस तरह के बढ़े हैं। 2 तरह की दवाएं हैं, एक डायबिटीज़ को लेकर या फिर जो दूसरी दवा है वो एंटीबायोटिक है। तो इन दोनों ही क्लास की जो दवाएं हैं उस पर ये कुछ इशू आ रहा है। तो इन सभी कंपनियों के लिए एक सेटबैक है जो रिएक्शन में देखने को मिल रहा है औरोबिंदो फार्मा से शेयरों को लेकर। वहीं अगर दूसरी बात करी जाए दूसरे नेगेटिव न्यूज़ फ्लो की, तो वो सनोफी को लेकर है, जहां पर नोएडा में कॉम्बिफ्लेम, जो कि इनकी एक प्रोमिनेंट दवा है, उसकी बिक्री के ऊपर रोक लग सकती है। बिक्री पे रोक इस तरह से लगेगी कि कंपनी के एक बैच जिसका जुलाई में सर्वे किया गया है, उस बैच के अंदर जो ट्रबल है वो आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दरअसल उस बैच की जो दवाएं हैं उनकी क्वालिटी काफ़ी ख़राब है और वो डाइजेस्टेबल नहीं है पेशेंट्स के ड्यू ड्यूरेशन जो होती है उसके अंदर। इस बैच की अगर बात करें तो 6NA0347 ये बैच नंबर है जिसकी दवा के ऊपर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। हो सकता है आगे चलकर कुछ और भी सैंपल से कलेक्ट किए जाए देश के अलग अलग हिस्सों में, और शायद उसकी वजह से बाकी देश के हिस्सों में भी कुछ इसका इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़े। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले मई में इस दवा का रिकॉल भी किया गया था और CDSC यानी कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के कहने की बात को रिकॉल किया गया था। तो एक ट्रबल सनोफी के लिए भी है, सन फार्मा के लिए भी है और औरोबिंदो फार्मा को लेकर भी है। तो ये कहने के सनोफी और औरोबिंदो फार्मा जैसे स्टॉक्स के लिए दिक्कत होगा। चंदन, क्या राय होगी? खासतौर पे चंदन के पास जाएंगे, उससे पहले सुमित से कुछ एक ऐसे कंपनियों के भी शेयर्स देख लेते हैं फार्मा में जिनकी जुड़ी हुई कुछ पॉजिटिव खबरें आई हैं। सुमित, कुछ एक कंपनियों के लिए पॉजिटिव खबरें भी आई हैं फार्मा सेक्टर से। देखिए मनीष, फार्मा में पॉजिटिव खबर आज क्लेरिस लाइफ साइंसेज को लेकर आई, जहां पे कंपनी ने अपना जो इंजेक्टेबल कारोबार है उसे बेचा है बैक्सटर इंटरनेशनल को करीब $62.5 करोड़ में, यानी कि करीब 4200 करोड़ रुपए में ये सौदा हुआ है। प्रीमियम प्राइसिंग कह सकते हैं। कंपनी की मार्केट कैप करीब 1900 करोड़ रुपए के आसपास की है और इस कारोबार को ही कंपनी ने 4200 करोड़ रुपए में बेचा है। तो अगर इस कारोबार की कंट्रीब्यूशन की बात करें तो रफली 80% के आसपास का हिस्सा कंपोजिट करता है कंपनी के टोटल रेवेन्यूज़ में, और मुनाफे का 63% हिस्सा जो है वो इसी कारोबार से आता है। तो मेजर कारोबार है कंपनी के लिए और इस कारोबार को बेचने की वजह से जो कंपनी की ओवरऑल मार्केट वैल्यू है वो भी बढ़नी चाहिए। तो उसी हिसाब से शेयर में रिएक्शन भी है, 6% के आसपास की बढ़त देखी जा रही है। इसके अलावा एलम्बिक फार्मा, दूसरी पॉजिटिव खबर यहाँ पर आई है, जहाँ पे इट्राकोनाजोल कैप्सूल को लेकर कंपनी को मंजूरी मिली है। दरअसल स्किन एलर्जी को लेकर ये एक कैप्सूल है जिसका इस्तेमाल होता है और एक बड़ा मार्केट साइज ये होल्ड करता है। रफली करीब $84.4 करोड़ के आसपास का मार्केट साइज ये होल्ड करता है। तो एक बड़ा मार्केट साइज ये कंपनी होल्ड करती है और कंपनी के लिए एक हद तक पॉजिटिव ट्रिगर के तौर पर भी कामकाज करेगा। तो कहीं ना कहीं कुछ एक पॉजिटिव खबरें आती हुई देखी जिसका फायदा इन कंपनियों को होता हुआ दिखेगा। शुक्रिया सुमित इन खबरों को बताने के लिए। चंदन, हमने कई सारे स्टॉक्स की भी चर्चा की है, खासतौर पे देखिए औरोबिंदो फार्मा, सनोफी इंडिया जैसे स्टॉक्स के लिए कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव खबरें हैं। आपको तकनीकी तौर पर कैसा लग रहा है ये शेयर? चंदन, बट अब इसमें वापस इसने अपने सपोर्ट को नहीं होल्ड कर पाया और सेलिंग प्रेशर देखने को मिल गए। मेरे हिसाब से वीकनेस कंटिन्यू रहेगी। इस काउंटर को नीचे में 665, 660 के आसपास स्टेबल होने दो, उसके बाद ही नहीं रहा निकल के। तो कहने का औरोबिंदो फार्मा जैसे स्टॉक्स में भी देखने को थोड़ी सी दबाव देखने को मिल सकता है। एलेम्बिक फार्मा और क्लेरिस लाइफ पे क्या राय होगी आपकी? सबसे पहले अपने यहाँ पे क्लेरिस की बात करें तो इस काउंटर में ऑलमोस्ट थोड़ा सा एक सर्ज देखने को मिला था, बट मेरे हिसाब से एक रेंज बाउंड मूवमेंट यहाँ पे बनेगा, उसके बाद यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल होगा। तो फिलहाल कोई बड़ा मोमेंटम नहीं बन रहा। और जैसा कि आपने बताया कि फार्मा काउंटर में एक मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। कुछ काउंटर जैसे बायोकॉन हुए, ये सब में अच्छी खासी तेजी है। वहीं दूसरा औरो फार्मा, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, इन सब में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ पे सिलेक्टिव लेना चाहिए। जिन काउंटर में सेलिंग प्रेशर है उनसे थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि जब तक इनमें टर्न नहीं होता तब तक कोई मोमेंटम चेंज करना यहाँ पे मुश्किल रहे।
कोई शेयर आपको पसंद होगा क्या छोटे मझोले फार्मा में? जी देखिए, ऑलरेडी एक बायोकॉन की हम बात कर चुके हैं जहाँ पे आपको लग रहा है। दूसरा एक काउंटर यहाँ पे रहेगा सिंजीन। सिंजीन देखिए बायोकॉन की कंपनी, और मेरे हिसाब से इसने लगातार जिस हिसाब से हार्ट ऑफ टायर बॉटम मूवमेंट बन रहे हैं, और YTD बेसिस पे देखें तो लगभग 42% अप है। तो इस पूरे साल में अच्छा खासा परफॉर्म किया, और मेरे हिसाब से बढ़त जारी रहेगी। कोई भी छोटी मोटी डिक्लाइन आती है तो यहाँ पे 570 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रहेगी। ऊपर में 630-40 तक का टारगेट भी काउंटर चल सकता है, और पोजिशनल पे किसी को लेना है तो काफी अच्छी काउंटर हो सकता है। एक सेक्टर और देखिए जहाँ पे थोड़ी मजबूती देखने को मिल रही है, रेलवे शो में चंदन देखिए आज के ट्रेड में खरीदारी देखने को मिल रही है। कनेक्स माइक्रोसिस्टम, टीटागढ़ वैगन्स, स्टोन इंडिया, कालिंदी रेल, हिंद रेक्टिफायर जैसे स्टॉक्स है जहाँ मजबूती है। रेलवे स्टॉक्स में जो ट्रेंड आया है वापस से, हम वापस बजट की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि रेल बजट अभी अलग से पेश नहीं होगा, फिर भी कहीं ना कहीं ट्रिगर है कि सरकार जो है खर्च रेलवे पर बढ़ सकता है। पैसे की कमाई भी हुई अच्छी खासी। रेलवे में 1-2 शेयर कॉन्ट्राबेट करना अगले एक हफ्ते के लिए खरीदने के लिहाज से कोई शेयर आप पसंद करेंगे क्या? जी हाँ, देखिए रेलवे काउंटर में TWL हमारे यहाँ पे फेवरेट पिक रहेगी, और इनफैक्ट ये प्राइस पैटर्न काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। देखिए हमसे 3-4 वीक एक नेगेटिव ट्रेंड में काउंटर चल गया था, बट वापस 120 के लेवल को क्रॉस करके यहाँ पे पॉजिटिव स्ट्रक्चर बना, और इनफैक्ट पिछले 3-4 दिनों में काफी जमकर वॉल्यूम हुआ है, जो साफ होकर दे रहा है कि अब एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। मेरे हिसाब से यदि पोजिशनल आप यदि बात करें तो 160 तक का टारगेट भी हो सकता है, पर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए 122 का स्टॉप लॉस रहेगा और 128 का टारगेट रहेगा। एक सेक्टर और देखिए, जो मैं कुछ एक आपको चुनिंदा स्टॉक्स बताना चाहता हूं चंदन, जहां पे आज जोरदार तेजी है और इन शेयरों पर चर्चा बेहद कम होती है। जैसे शक्ति पंप, हालांकि सुबह से हम देख रहे हैं तेजी है, चर्चा भी हो रही है, लेकिन उसके अलावा देखिए रोटो पंप्स, वहां एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। रोटो पंप्स करीब 16% के आसपास की मजबूती है। इस शेयर पर नजर बना के रखने के सलाह सामान तौर पर हम देखते हैं, जब तेजी आती है बड़ी तेजी देखने को मिलती है। इसके अलावा गणेश हाउसिंग, किया इंडस्ट्रीज, केवल किराना जैसे स्टॉक्स जहाँ खरीदारी देखने को मिली। इन 5 में से कोई एक शेयर जो आपको लगता है कि सेकेंड हाफ में एक अच्छी मजबूती दिखा सकता है? जी मेरे हिसाब से इन सब में शक्ति पंप का स्ट्रक्चर पॉजिटिव बन रहा है। हालांकि ज्यादा वॉल्यूम नहीं हुआ है, बट कंपैरेटिवली आज के दिन काफी अच्छे ट्रेडिंग वॉल्यूम हुआ है, लगभग 6 लाख से ज्यादा के वॉल्यूम हो रहे हैं। और मेरे हिसाब से जिस हिसाब से वॉल्यूम के साथ एक्सपर्ट आया है, और जो इसके मंथली चार्ट में फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन को पास किया है, कहीं ना कहीं यहाँ पे टेक्निकल बाय निकल के भी बनता हुआ नजर आएगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ी सी फॉलो अप बाइंग आती है तो 143 के स्टॉप लॉस से कर सकते हैं, और उस कंडीशन में यहाँ पे 158 तक के टारगेट बनते हुए नजर आए। तो शक्ति पंप से एक शेयर होगा जिसमें अगर थोड़ा नीचे मिलता है तो खरीदारी करके चलिए, 142 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। चंदन को लगा कि अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। अब हमारे साथ दीपू राय भी जुड़ चुके हैं। दीपू, जिस तरह से पॉजिटिव खबर आती हुई एक्सक्लूसिव खबर है कि साइप्रस के साथ जो है टैक्स ड्यूटी है उसमें कुछ बदलाव हो सकता है 1 अप्रैल 2017 से, क्या है पूरी खबर? सबसे पहले बता दें कि एक टैक्स हेवन कंट्री साइप्रस है, जिसके साथ इंडिया का डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट पहले भी था 1994 में, जिसको कि रिवाइज कर दिया गया था। और अकेला ये एक ऐसा कंट्री है जिसके साथ इंडिया ने इसे नॉन कोऑपरेशन यानी कि वो सहयोग नहीं दे रहा था उस एग्रीमेंट के तहत। इंफॉर्मेशन टैक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन के जो एक्सचेंज होते हैं वो प्रॉपर्ली उसको फॉलो नहीं कर रहा था। लिहाजा दोनों देशों के बीच एक लंबी बातचीत हुई थी और 3 महीना पहले कैबिनेट ने इसको क्लियर किया था। आज इसका एक नोटिफिकेशन आ गया है, CBDT ने क्लियर किया है कि साइप्रस के साथ एक नया डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट हुआ है, जिसके तहत जो सोर्स बेस्ड एक प्रोविजन है कि जहां पे टैक्स पेयर्स है वहां से अगर वो शेयर बेचता है, और कैपिटल गेन्स का जो प्रोविजन है उसके बेसिस पर लागू होगा, न कि रेजिडेंट जो कि पहले 1994 के एग्रीमेंट के तहत था। तो ये एक बड़ा बदलाव है, और एक तरह से एक अकेला कंट्री बच गया था इंडिया के साथ जिसका एक समझौता भी था, लेकिन वो कहने भर को था। लिहाजा दोबारा जो बातचीत हुई है और उसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन हो गया, इसके लिहाज से दोनों देशों के बीच एक बड़े पैमाने पर एक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगा। और चूंकि एक टैक्स हेवन कंट्री है, लिहाजा इस लिहाज से ब्लैक मनी को काटिल करने के लिहाज से भी एक बड़ा कदम है। जी बिल्कुल, शुक्रिया दीपू। तो सीधे तौर पर सरकार की तरफ से एक और कोशिश काला धन और को रोकने की और भारत में उसके आने को रोकने के एक प्रयास सरकार की तरफ से और भी जारी है। शुक्रिया दीपू। और चंदन आपका भी शुक्रिया। कई सारे स्टॉक्स पे, टॉप 50 स्टॉक्स पे इनफैक्ट हमने चर्चा की, 50 शेयरों की चर्चा की, जिसमें हमने बताया कि आपको क्या करना चाहिए।